नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह देखो भागम भाग हो रखी है कि एक तरफ दाल बन रहा है, एक तरफ साग की तैयारी हो रही है और एक तरफ चावल बन रहा है। और यहाँ दोनों तरफ से दूध गर्म करके रख दिया था मैंने। पता है ये वीडियो ना बुधवार का है और सुबह सुबह ही साग बनाना था। मुझे पहले से पता था, कल ही ला करके हस्बैंड रख दिए थे साग। साग तो मैं धुल करके रख दी और जल्दी जल्दी मुझे बनाना था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। 10 बजे के बाद मैं किचन में गई और 12 बजे हस्बैंड को निकलना था और उस पर खाना बनने में भी तो टाइम लगता है। इसीलिए ना सिंपल सिंपल चीज़ें ना कभी कभी अच्छी होती है। और अभी तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया जाता। अगर ज़्यादा हैवी खाना खाओ तो तबीयत ख़राब होने की चांसेस रहते हैं। और ठंड में तो बहुत हैवी खाना चला था हम लोगों का, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल खाना ज़्यादा बना रही हूँ आजकल। तो खाना उधर चढ़ा दिया, तीन तरफ तीनों चूल्हा जल रहा है और मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। पता है मैंने आज शेक भी नहीं पिया है। और कान्हा देखो कैसे दीदी के साथ खेल रहा है। और देखो इसमें ना ये अपना चप्पल से छिच्ची निकाल करके दीदी को लगा रहा था, ऐसे ही खेल रहा था। और जब तक कनक स्कूल में रहती है ना तब तक इस लड़के के ऊपर देखना बिल्कुल इसकी ना हंसी गायब रहती है। और जैसे ही वो स्कूल से आती है उसको तो जो खुशी मिलती है ना, इस लड़के को देखो, इसको डरा रहा है, चप्पल हाथ में लिया हुआ है और सब जगह दौड़ा रहा था कि मैं आपको छींची लगा दूंगा। और खुद भी भाग रहा था, देखना अभी। और जब जगह नहीं बचती है भागने की तो रोने लगता है। देखो अब इसे पता चला है कि बालकनी में भाग के जाऊंगा। जब बालकनी में जाएगा उसके बाद रोएगा कि अब मैं यहाँ से कहाँ भागूंगा। तो ऐसे ये बच्चे तो खेल ही रहे थे, टाइम भी हो गया। और आज मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, दाल चावल और लाल वाला साग बनाया था और कुछ भी खाना नहीं बनाया था। और यहाँ हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं और साथ में दवाई भी खा रहे हैं क्योंकि आजकल दवाइयों के बिना भाई कोई चलता का है। और मैंने आज इतने सारे कपड़े अपने हाथों से ही धुले। पता है ठंड के टाइम में जितने भी स्टॉल्स मैंने निकाले थे ना वो सारे ही आज धुल दिए क्योंकि अब ठंड लग नहीं रही है। और इन सबको बिना धुले तो मैं रखूँगी ही नहीं। पता है यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ी ही नहीं है। मैंने तो स्वेटर एक दिन भी नहीं डाला। एक दिन डाला है जब मैं गंगा नहाने के लिए गई थी तब, वो भी बाहर गई थी इसलिए, क्योंकि घर के अंदर तो ठंड लगती ही नहीं है। तो यहाँ पर ड्रायर में मैंने डाल दिए कपड़े सूखने के लिए क्योंकि फिर वो पानी टपकता हुआ रहता है ना हाथ से धुले हुए कपड़ों में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और पहले के कपड़े जो रखे हुए थे ना, मतलब पसरे हुए थे, वो लेकर के आ गई अंदर उसे समेटने के लिए। और ड्रायर में डालने से यही मुझे फ़ायदा लगता है। वैसे तो मैं कपड़े छोड़ ही देती हूँ, जब तक मुझे दूसरा डालने नहीं होता तब तक मैं हटाती नहीं हूँ और भूल भी जाती हूँ कभी। सूख जाए ऐसे भी हाथ से धुले हुए कपड़े भी, पर क्या है ना पानी जो टप टप होते रहता है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ड्रायर में डाल करके ही डालती हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पर आकर के जल्दी जल्दी कपड़े समेट लिया जो हटाया था। और पता है नहा करके आई हूँ ना तो यहाँ गर्मी पड़ रही है कोलकाता में। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो मैंने कनक से एक गिलास पानी मांगा था और वो ला करके भी दे देती है। मेरी बेटी अच्छे से है, सुनती है सब कुछ, सारी बातें सुनती है मेरी। और फिर कान्हा गोद में आकर के बैठ गया। और मैं अभी देखो बस नहा करके आई हूँ। मैंने ना बाल झाड़े ना कंघी किया, ना बाल झाड़े ना बिंदी लगाया, कुछ भी नहीं किया। और ये लड़का गोदी में आकर के खेलने लगा है क्योंकि मैं नहाने के लिए गए थे ना तभी ये चिल्ला रहा था मम्मा मम्मा। मैं इसके आंखों से ओझल होती हूँ, बहुत परेशान कर देता है। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा खेला जब तक ड्रायर से कपड़े भी निकालने का टाइम आ गया क्योंकि अब एक बार ही जाऊंगी यहाँ से, बालकनी से अंदर जाऊंगी तो खाना वाना खाऊंगी। अभी मैं जाकर के सारे स्टोल्स जितने भी थे मेरे पास मैंने सभी यूज किए थे। और देखो 4 स्टोल है मेरे पास और चारों ही मैंने धुल दिए। और कान्हा का भी जो भी स्वेटर धुला हुआ नहीं था, ऐसे तो मैं एक एक करके ही धो देती थी, अगर नहीं धुला हुआ था वो भी धुल दिया। तो सारे ही कपड़े लगा दिए। देखो इतने सारे कपड़े हो गए थे, थोड़े थोड़े करके हो जाते हैं यार। और यहाँ देखो कान्हा ना मेरा नीचे से खाना खा करके आ गया था, उसके बाद रो रहा था। और इन दोनों को देख लो फ़ोन दे दिया और कनक खाना भी खा रही है और मैं अभी बाल दिखा रही हूँ। और मैंने देखो झुमकी भी पहन ली है क्योंकि पूरा चेहरा ना उदास लग रहा था ईयरिंग के बिना। तो मैंने डाल लिया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। वैसे पुरानी वाली है, नया नहीं है। और मैं यहाँ कंघी कर रही थी। उसके बाद ये शाम का वीडियो है जब खाना सो कर के जगह था। और देखो दोनों भाई बहन कितने प्यार से क्या खा रहे हैं, पता है सेब भुजिया खा रहे हैं। और यहाँ मैं ऐसे रिकॉर्ड, बहुत देर से ये लोग खेल रहे थे, मुझे नींद आई हुई थी तो उसके बाद मैं देख रही थी तो रिकॉर्ड कर लिया कितना प्यार से बैठ करके दोनों भाई बहन खा रहे हैं। तो चलो ये सारे मोमेंट्स तो जब बड़े हो जाएंगे ना तो याद रखेंगे।
मतलब वीडियोस में। उसके बाद मैं आ गई है कपड़ा काटने के लिए। कपड़ा काटने के लिए नहीं आई हूँ, सोने से पहले ही मैं कपड़े काट रही थी। और ये वाला कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और मैं आज पता है सूट के नीचे सलवार तो मैंने बहुत से सिले पर कभी स्कर्ट नहीं सिला। आज मैं स्कर्ट सिल रही हूँ। ये देखो सूट का फैब्रिक है और स्कर्ट का दूसरा फैब्रिक है। जो पैजामा का फैब्रिक होता है ना उसी का स्कर्ट सिलूंगी। पर पहले मैं चली, शाम हो गई है और मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके कुछ चटरम पटरम खा कर के आऊँ। अटरम चटरम पटरम खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे और दवाइयाँ खा खा करके ना मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। तो कान्हा को नीचे पहुंचा दिया सोनी आंटी के घर में उसे। और टाइम देख लो 6:12 हो रहे हैं और भूख बहुत तेज़ लगाई है। मैंने बोला चलो भाई कुछ खा करके आते हैं। तो इसमें तो मम्मी बेटी दोनों राजी ही रहते हैं। और पता है मैं बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली हूँ क्योंकि कान्हा को भी स्कूल पहुँचाने जा नहीं रही हूँ ना लाने जा रही हूँ, उसके पापा ही जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे निकले हुए। और देखिए बहुत कम लोग आज दिख रहे थे तो चली गई गोलगप्पे खाने, क्योंकि भाई सबसे पहले पसंद अटरम पटरम चटरम में तो यही है ना। उसके बाद घर आ गई और देखो मेरी बेटी ने जुगाड़ लगाया है। नीचे धूप जल रहा है, ऊपर से टोकरी डाल दिया, धुआं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखो तो भाई ये सा जुगाड़ इंडिया में ही हो सकता है। और यहाँ पता है मानसी पढ़ा करके जा रही थी तो बोल रहा है कान्हा जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। वो बोल रही है नहीं मैं बैठूंगी, तो बोल रहा है कुर्सी पे बैठो। फिर ये बोल रही है मैं यहाँ पे बैठूंगी, पर ये बोल रहे हैं नहीं कुर्सी पे बैठो। देखो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो। तो ऐसे ही मस्ती चल रही थी। हस्बैंड आ गए थे तो वो झालमुड़ी बना करके खा रहे थे। और यहाँ देखो मैं स्कर्ट सिल रही थी, जो भी बता रही थी ना कि मैं स्कर्ट सिल रही थी वही। और यहाँ रात में जैसे मैं बना रही थी तड़का चना दाल का और टमाटर काटने के लिए लाई, ये दोनों टमाटर लेके भाग गया। ऐसे ही करता है ये ना, क्या करेगा टमाटर को नीचे रखेगा उसके ऊपर पैर रख देगा या तो फिर दांत से काट देगा। मतलब जब तक उसका कचुम्बर नहीं निकालेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। और फिर खाना वाना बना दिया। और यहाँ पता है कनक क्यों गुस्सा हो रही है, क्योंकि इसे दाल गर्म लग रही है। तड़का बनाया ना तो वो तड़का इसे गर्म लग रहा है। और दिन का थोड़ा सा बचा हुआ चावल था, रोटी था, दाल का तड़का बना लिया। तो ऐसे ही खाना खा लिया हम लोगों ने। सिंपल वाली थाली लगा ली थी। उसके बाद किचन साफ़ कर लिया। और आज पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई, आज ठीक टाइम पे मैंने बर्तन धो लिए, आज पानी आ रहा था। तो उसके बाद देखो हस्बैंड यहाँ कैसे बैठे और कान्हा कैसे बैठा हो। कान्हा कभी पढ़ रही थी और हस्बैंड ऐसे बैठते नहीं हैं, कभी कभी बैठते हैं। और मैं अपना ग्लास में पानी भर करके जा रही हूँ अपनी वाली काम करने, अपना वाला मतलब जो मुझे आजकल बहुत मजबूरी में खाना पड़ रहा है यार। मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है इन दवाइयों को लेकर के कि मैं कभी भी खाऊं। और दवाइयाँ तो ऐसे खाती हूँ जैसे टॉफ़ियाँ हैं, क्या करूँ खाना तो पड़ेगा। तो चलो ऐसा ही था आज का व्लॉग। और मैंने अपने होठों में पता है भर के बोरलिन लगाए हुए। तो चलो बाय। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट। और थोड़ी सी कान्हा की मस्ती देख लो, कान्हा कैसे बदमाशी करता है। देखो 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 कैसे चलता है नौटंकी करके। आजकल ना ये इसका फेवरेट हो गया। और देखो अभी कनक को मारा था, उसके बाद देखो सॉरी कैसे बोलेगा। सॉरी बोलो कान्हा, तो ऐसे बोलता है सॉरी। देखो भाई मेरा बच्चा। तो चलो ऐसा ही गया आज का दिन। आप लोगों का कैसा गया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।